प्रिय आत्मन, जीवन को तुम जितना समझते हो वह उससे कहीं अधिक रहस्यमय है। तुम सोचते हो तुम शरीर हो, तुम सोचते हो तुम हड्डियों और मांस का ढांचा हो, लेकिन सच यह है तुम शरीर नहीं हो, तुम ऊर्जा हो, तुम चेतना हो। और जहां ऊर्जा होती है वहां विज्ञान भी होता है, और जहां विज्ञान होता है वहां रहस्य भी होता है। आज मैं तुम्हें एक ऐसे रहस्य की ओर ले चलूंगा जिसे तुम रोज देखते हो लेकिन कभी समझते नहीं। कान में छेद, हाँ, वही छोटा सा छेद जिसे तुम फैशन समझते हो, जिसे तुम परंपरा समझते हो, जिसे तुम बस गहना पहनने की जगह समझते हो। लेकिन यह सिर्फ गहना पहनने की जगह नहीं है प्रिय आत्मन, यह एक ऊर्जा द्वार है। और यह बात मैं ऐसे ही नहीं कह रहा, यह बात हजारों साल पुराने योग विज्ञान ने कही है, यह बात आयुर्वेद ने कही है, यह बात तंत्र ने कही है। लेकिन आधुनिक मनुष्य इन सब बातों पर हंसता है। क्यों? क्योंकि आधुनिक मनुष्य को लगता है जो दिखाई दे वही सच है, जो मापा जा सके वही सच है। लेकिन जीवन की सबसे बड़ी शक्तियां न दिखाई देती हैं, न मापी जा सकती हैं। प्रेम दिखाई नहीं देता लेकिन तुम जानते हो वह है। चेतना दिखाई नहीं देती लेकिन तुम जानते हो तुम जाग रहे हो। उसी तरह ऊर्जा दिखाई नहीं देती लेकिन वही तुम्हें जीवित रखती है। अब सुनो ध्यान से, मानव शरीर में हजारों ऊर्जा केंद्र हैं, लेकिन कुछ केंद्र ऐसे हैं जो सीधे मस्तिष्क से जुड़े हैं, और कान का यह बिंदु उनमें से एक है। प्राचीन योगियों ने खोजा कि कान के जिस स्थान पर छेद किया जाता है वह एक विशेष नाड़ी बिंदु है। जब वहां हल्का सा दबाव बना रहता है तो मस्तिष्क के कुछ हिस्से सक्रिय होने लगते हैं। धीरे धीरे स्मरण शक्ति बढ़ती है, एकाग्रता बढ़ती है, मन शांत होने लगता है, निर्णय लेने की शक्ति मजबूत होती है। लेकिन समस्या यह है, आज का मनुष्य हर चीज को फैशन बना देता है। लोग कान छेद करवाते हैं लेकिन ये नहीं जानते कि क्यों। लोग सोने की बालियां पहनते हैं लेकिन ये नहीं जानते कि सोना ही क्यों। अब ये भी समझो, सोना सिर्फ गहना नहीं है, सोना ऊर्जा का संवाहक है। जब सोना उस बिंदु को छूता रहता है तो ऊर्जा का प्रवाह और तेज हो जाता है। इसीलिए पुराने समय में प्लास्टिक या लोहे की बालियां नहीं पहनाई जाती थी, केवल सोना या चांदी। लेकिन आधुनिक युग कहता है ये सब अंधविश्वास है। प्रिय आत्मन, जिसे तुम समझ नहीं पाते उसे अंधविश्वास कहना बहुत आसान है, लेकिन सत्य यह है, अगर ये सब अंधविश्वास होता तो हजारों साल तक यह परंपरा जीवित नहीं रहती। सोचो, पूरी दुनिया की अलग अलग संस्कृतियों में कान छेदने की परंपरा रही है। भारत में, चीन में, मिस्र में, अफ्रीका में। क्या यह संयोग है? नहीं, यह संकेत है कि मानव सभ्यता किसी गहरे विज्ञान को जानती थी। अब एक और रहस्य सुनो, जब बच्चा जन्म लेता है तो उसका मस्तिष्क पूरी तरह विकसित नहीं होता। पहले 7 साल मस्तिष्क निर्माण के सबसे महत्वपूर्ण वर्ष होते हैं। इसीलिए पुराने समय में बचपन में ही कान छेद संस्कार किया जाता था ताकि मस्तिष्क का विकास सही दिशा में हो। लेकिन आज माता पिता कहते हैं बड़ा होगा तब देखेंगे, और तब तक बच्चा मोबाइल पकड़ चुका होता है, टीवी देख चुका होता है, मानसिक रूप से थक चुका होता है। और फिर लोग कहते हैं आजकल के बच्चों का ध्यान नहीं लगता, तुमने बीज ही गलत बोया है। अब मैं तुम्हें एक और गहरी बात बताता हूँ, कान केवल सुनने का अंग नहीं है, कान संतुलन का भी केंद्र है। जब यह बिंदु सक्रिय होता है तो व्यक्ति के भीतर संतुलन पैदा होता है, मानसिक संतुलन, भावनात्मक संतुलन। और जहां संतुलन होता है वहां बुद्धि जागती है। यही कारण है कुछ लोग बहुत पढ़े लिखे होते हैं लेकिन मूर्ख होते हैं, और कुछ लोग अनपढ़ होते हैं लेकिन अत्यंत बुद्धिमान होते हैं। क्यों? क्योंकि बुद्धि किताबों से नहीं आती, बुद्धि आती है संतुलन से, और संतुलन आता है ऊर्जा के सही प्रवाह से। प्रिय आत्मन, तुम्हारा शरीर एक मंदिर है,
लेकिन तुम उसे कबाड़ खाना बना चुके हो। तुम उसमें जो चाहो डाल देते हो, तुम उसे जैसे चाहो चलाते हो और फिर कहते हो मुझे तनाव है, मुझे याददाश्त की समस्या है, मुझे नींद नहीं आती। समस्या बाहर नहीं है, समस्या भीतर है और समाधान भी भीतर है। आज तुमसे कोई ये नहीं कहेगा कि कान में छेद कराओ और सब ठीक हो जाएगा, नहीं। लेकिन ये एक छोटा सा द्वार है, एक शुरुआत है। यदि तुम शरीर को समझना शुरू कर दो तो धीरे धीरे तुम स्वयं को समझने लगोगे, और जब तुम स्वयं को समझ लोगे तो तुम्हें किसी गुरु की जरूरत नहीं रहेगी, क्योंकि तब तुम स्वयं अपने गुरु बन जाओगे। प्रिय आत्मन, यदि तुमने यहाँ तक ध्यान से सुना है तो एक बात तुम्हें जरूर खटकी होगी, अगर कान में छेद इतना महत्वपूर्ण है तो फिर हर व्यक्ति को इसका लाभ क्यों नहीं मिलता? क्योंकि सत्य ये है, हर दरवाजा सबके लिए नहीं खुलता। दरवाजा उसी के लिए खुलता है जो सही ढंग से दस्तक देता है। अब समझो, कान में छेद केवल छेद नहीं है, ये एक प्रक्रिया है, ये एक संस्कार है, ये एक ऊर्जा जागरण है। लेकिन आधुनिक मनुष्य ने इसे सुई और पिस्तौल की प्रक्रिया बना दिया, और जहां संवेदना नहीं होती वहां परिणाम भी नहीं होते। पुरुष और स्त्री, अलग ऊर्जा अलग रहस्य। प्राचीन योग विज्ञान कहता है पुरुष की ऊर्जा मुख्यतः दाहिने भाग से प्रवाहित होती है, स्त्री की ऊर्जा मुख्यतः बाएं भाग से प्रवाहित होती है। इसीलिए पुरुषों में दाहिने कान का छेद पहले किया जाता था, स्त्रियों में बाएं कान का छेद पहले किया जाता था। ये कोई सामाजिक नियम नहीं था, ये ऊर्जा विज्ञान था। लेकिन आज लोग दोनों कान एक साथ छेद देते, या कभी दायां कभी बायां, कोई नियम नहीं, और फिर कहते हैं इन सब बातों में कुछ नहीं रखा। जब तुम नियम तोड़ोगे तो परिणाम कैसे पाओगे? कौन सा कान पहले, क्यों? अब ध्यान से सुनो। दाहिना कान मस्तिष्क के बाएं हिस्से से जुड़ा होता है और बायां कान मस्तिष्क के दाएं हिस्से से जुड़ा होता है। बायां मस्तिष्क तर्क, गणित, भाषा, विश्लेषण। दायां मस्तिष्क कल्पना, रचनात्मकता, संगीत, ध्यान। इसलिए पुरुष में पहले तर्क शक्ति को संतुलित करना जरूरी था, स्त्री में पहले भावनात्मक शक्ति को संतुलित करना जरूरी था। यह संतुलन ही मनुष्य को संपूर्ण बनाता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण। अब मैं तुम्हें एक ऐसी बात बताता हूँ जिसे आधुनिक विज्ञान भी मानता है। कान में कई एक्यूप्रेशर पॉइंट्स होते हैं। इन बिंदुओं पर दबाव देने से नर्वस सिस्टम सक्रिय होता है। नर्वस सिस्टम सक्रिय हुआ मतलब ब्रेन तक बेहतर सिग्नल, हार्मोन संतुलन, स्ट्रेस कम, फोकस ज्यादा। लेकिन फर्क इतना है, विज्ञान इसे नर्व स्टिमुलेशन कहता है, योग इसे प्राण प्रवाह कहता है। नाम अलग है, सत्य एक ही है। गलत तरीके से छेद कराने के नुकसान। अब एक कड़वा सच, आजकल लोग मॉल में, मेले में, सड़क किनारे कान छेद करा लेते हैं। ना शुद्धता, ना विधि, ना समझ। परिणाम बार बार इन्फेक्शन, नसों में दर्द, सिर दर्द, चिड़चिड़ापन। और फिर लोग कहते हैं कान छेद से कुछ नहीं होता। नहीं प्रिय आत्मन, गलत तरीके से की गई साधना हानि पहुंचाती है। सोना, चांदी या कुछ और। प्राचीन काल में कहा गया, सोना सूर्य ऊर्जा को बढ़ाता है, चांदी चंद्र ऊर्जा को शांत करता है। इसीलिए जो व्यक्ति बहुत क्रोधी हो उसके लिए चांदी बेहतर, जो व्यक्ति बहुत आलसी हो उसके लिए सोना बेहतर। लेकिन आज लोग प्लास्टिक पहनते हैं, लोहे की बालियां पहनते हैं और फिर कहते हैं हम परंपरा मानते हैं। परंपरा वस्तु नहीं है, परंपरा समझ है। असली रहस्य, कान में छेद तुम्हें बुद्धिमान नहीं बनाता, ये केवल रास्ता खोलता है। चलना तुम्हें स्वयं होता है। यदि तुम दिन भर मोबाइल में डूबे हो तो सोने की बाली भी तुम्हें बुद्धिमान नहीं बना सकती। लेकिन यदि तुम जागरूक हो तो ये छोटा सा द्वार तुम्हें बहुत दूर ले जा सकता है। प्रिय आत्मन, समस्या ये नहीं जम है कि तुम अज्ञानी हो, समस्या ये है कि तुम जानना नहीं चाहते, और जो जानना नहीं चाहता उससे बड़ा अंधा कोई नहीं। प्रिय आत्मन, अब तक तुमने ये जाना कि कान में छेद केवल गहना पहनने की जगह नहीं है, ये एक ऊर्जा द्वार है। लेकिन अब मैं तुम्हें एक और गहरा सत्य बताता हूँ। कान में छेद का सबसे बड़ा संबंध बुद्धि से नहीं बल्कि ध्यान से है, और जहां ध्यान है वहां जीवन का असली फूल खिलता है।
कान और मौन का संबंध। तुम सोचते हो कान का काम है सुनना, लेकिन योग कहता है कान का असली काम है मौन को सुनना। अब ये बात अजीब लग सकती, लेकिन जरा समझो, जब तुम बाहर की आवाजों से थक जाते हो तभी भीतर की आवाज सुनाई देती है, और भीतर की आवाज कभी शब्दों में नहीं होती, वो मौन होती है, शांत होती है, गहरी होती है। कान का वो बिंदु सीधे उस मौन से जुड़ा है। जब वह बिंदु सक्रिय होता है तो व्यक्ति धीरे धीरे शोर से उबने लगता है और मौन से प्रेम करने लगता है। यही ध्यान की शुरुआत है। ध्यान और बुद्धि में अंतर समझो, इसे बुद्धि जानकारी, ध्यान जागरूकता। आज दुनिया जानकारी से भरी है लेकिन जागरूकता से खाली, इसलिए लोग सब जानते हैं फिर भी दुखी है। कान का ये ऊर्जा द्वार जानकारी नहीं बढ़ाता, ये जागरूकता बढ़ाता है, और जागरूक व्यक्ति कभी गलत दिशा में नहीं जाता। बच्चे और कान छेद का रहस्य। प्राचीन काल में कहा गया जब बच्चा 3 से 7 वर्ष की उम्र के बीच होता है तब उसका अवचेतन मन खुला रहता है। जो बीज उस समय बोए जाते हैं वे जीवन भर चलते हैं, इसीलिए उसी समय कान छेद संस्कार किया जाता था। इसका उद्देश्य गहना पहनाना नहीं था, उद्देश्य था बच्चे के भीतर संवेदनशीलता जगाना। संवेदनशील बच्चा क्रूर नहीं होता, हिंसक नहीं होता। आज के बच्चों में हिंसा क्यों बढ़ रही है? क्योंकि हमने उनकी संवेदनशीलता मार दी है। एक गुप्त योग तथ्य, अब मैं एक रहस्य बताता हूँ जो बहुत कम लोगों को पता है। जब तुम गहरी सांस लेते हो और साथ में कान के छेद वाले बिंदु पर हल्का दबाव देते हो तो प्राणवायु सीधे मस्तिष्क के केंद्र तक पहुंचती है। इससे मन तुरंत शांत होता है, विचारों की गति धीमी होती है, भीतर हल्कापन महसूस होता है। ये एक मिनी ध्यान है, लेकिन याद रखना ये कोई जादू नहीं है, ये विज्ञान है। क्यों 99% लोग लाभ नहीं ले पाते? क्योंकि 99% लोग हर चीज को बाहर खोजते हैं। वे कहते हैं कोई गुरु मिल जाए, कोई चमत्कार हो जाए, कोई उपाय बता दे, लेकिन वे स्वयं कुछ करना नहीं चाहते। सत्य ये है, कोई तुम्हें बुद्ध नहीं बना सकता, कोई तुम्हें कृष्ण नहीं बना सकता, तुम स्वयं को ही बनाना होगा। कान का छेद केवल एक इशारा है, इशारा इस बात का कि तुम्हारे भीतर असीम संभावनाएं हैं। एक प्रश्न अपने आप से पूछो, क्या तुम सच में शांत होना चाहते हो या तुम केवल दुख से छुटकारा चाहते हो? दोनों अलग बातें हैं। जो दुख से छुटकारा चाहता है वह दवा खोजता है, जो शांत होना चाहता है वो स्वयं को खोजता है। कान में छेद तुम्हें स्वयं की ओर मोड़ने का एक छोटा सा संकेत है। प्रिय आत्मन, जब तुम अपने शरीर को मंदिर की तरह मानने लगोगे तभी परमात्मा उतरने लगेगा, और जिस दिन परमात्मा उतरा उस दिन तुम्हारे सारे प्रश्न समाप्त हो जाएंगे।